हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो के अंदर आपको जो दिखाया, ये जो मार्केट का चाइना किट जो लोकल किट कहा जाता है, तो ये पीसीबी का कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज जो स्टैंड बाई ऑन होने का पहले, तो वो वीडियो आप नहीं देखा है तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं लिंक दे दूँगा। आपको ये वीडियो का अंदर दिखाऊँगा कि स्टैंड बाई ऑन होने का बाद कौन कौन पोजिशन पर कौन कौन वोल्टेज मिलता है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, और ये मैं अलग से पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करके ही रखा है। और इसी टाइम देखिए इसकी इंडिकेटर ऑन है। और चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। सो चलिए, स्टैंड बाई ऑन करने का पहले आपको इसी टाइम जो दिखाऊंगा, फर्स्ट ये पोजीशन को ध्यान दीजिए कि आईसी का 64 नंबर पिन पर स्टैंड बाई कंडीशन पर जो वोल्टेज मिलता है, देखिए 2.7 वोल्ट के आसपास। ठीक है, जब मैं स्टैंड बाई से ऑन करूँगा तो देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ, स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। और इसी का साथ साथ EIC का 64 नंबर पिन पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम मैं थोड़ा मोबाइल को सेट करके आपको नेक्स्ट वोल्टेज सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, कि आपको फर्स्ट बताया स्टैंड बाई ऑन होने का पहले जो वोल्टेज मिलता है, ये सब कुछ आपको वो वीडियो के अंदर दिखाया। वो वीडियो अब नहीं दिखाया तो फर्स्ट वो वीडियो एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा फर्स्ट इसका EST सप्लाई। ठीक है, EST सप्लाई कितना मिला इसी टाइम, देखिए 110 वोल्ट, सेम वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट वोल्टेज डाउन हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन पर इसका 180 वोल्ट जो लाइन है, देखिए EST पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, EST पिन पर EST सप्लाई ऐसा सेम वोल्ट। ठीक है, और ये जो बीच में डायोड देखा जाता है, डायोड से जो वोल्टेज आउटपुट होता है 180 वोल्ट, देखिए यहाँ पर वोल्टेज 177 वोल्ट मैं ये कॉइल कनेक्शन करके रखा है पिक्चर ट्यूब का साथ, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, और आपको क्या बताया, ये जो वोल्टेज EST का अंदर जो कॉइल है, ये कॉइल से जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, ये पॉइंट पर अभी इस टाइम वोल्टेज देखने को मिलता है कि नहीं मिलेगा। चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट पर ये HTC DM98 मॉडल मीटर का अंदर इस तरह जो वोल्टेज दिखता है, मैं लॉन्ग टाइम नहीं रखना चाहता हूँ, देखिए 112 वोल्ट। तो दोस्तों, ये मीटर से आपको जो दिखाया, आपका पास लोकल मीटर होगा तो मीटर तुरंत फॉल्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये पॉइंट पर जो दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो EST का अलग अलग पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, तो ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगा कि इसी का बजाय मीटर भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, बट आपको इस टाइम जो दिखाना चाहता हूँ कि EST ऑन होने के बाद 180 वोल्ट लाइन का जो डायोड है, डायोड का पॉजिटिव सप्लाई पर 177 180 थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी दिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए उसका बाद ये जो ABL लाइन है, ABL लाइन पर देखिए EST ऑन होने के बाद 4.9 ये DC वोल्ट देखा जाता है, बट ये AC वोल्ट लाइन है, मैं AC रेंज रख के भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। उसका बाद चलिए मैं DC रेंज पर रखा है मीटर को, हीटर वोल्ट जो होता है, हीटर पिन पर कितना वोल्ट, देखिए कुछ भी वोल्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम मैं ये AC रेंज को मैं चेंज करके, सॉरी DC रेंज को चेंज करके AC काट दिया। ठीक है, तो ये जो AC रेंज में काट दिया, ABL पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, ABL पिन पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं शो हो रहा है, AC वोल्ट। तो इसका बाद एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का बाद भी कुछ भी वोल्टेज नहीं शो हो रहा है। बट एक देखने वाला बात है कि देखिए मीटर कॉर्ड को मैं ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं जब टच करूँगा, देखिए 11 वोल्ट आने के बाद वो तुरंत चला जाता है। अब दोबारा फॉलो कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं टच करूँगा और देखिए वोल्टेज आने के बाद तुरंत चला जाता है। एक्चुअली ये जो लाइन जाता है बीच में और एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का पास भी कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो इसी तरह ये मीटर का अंदर देखा जाता है। और इसका हीटर जो वोल्ट होता है, जो फिलामेंट सप्लाई, ये वोल्ट देखिए ये पॉइंट पर नहीं शो हो रहा है। बट क्यों नहीं शो रहा है, ये शो हो रहा है कि ये DM98 का जो मीटर है, इसी का अंदर लो वोल्टेज हीटर जो ऑसिलेशन वोल्टेज होता है, जो EST से जो वोल्टेज आउटपुट होता है, जो AC वोल्ट, वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब मेगा हार्ट जो ऑप्शन होता है,
ये जो हार्ज ऑप्शन आता है, ये हार्ज पर आपको कुछ रीडिंग मिलेगा। तो चलिए कितना मिलता है। हीटर सप्लाई जो होता है, यहाँ पर हीटर सप्लाई पर देखिए 15K हर्ट्ज इस तरह ये शो होगा। 15K हर्ट्ज किलो हर्ट्ज इस तरह शो होगा हीटर वोल्ट पॉइंट पर, ठीक है। और ये जो हीटर वोल्ट लाइन जाता है बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का पास भी इस तरह देखा जाता है, ठीक है। और चलिए इसी टाइम जो ABL लाइन होता है, ABL लाइन पर कितना वोल्ट मिलता है देखिए 31kHz, मतलब 31 किलो हर्ट्ज जो ABL लाइन पर जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है ABL फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तरह ये देखा जाता है। और इसका बीच में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद कितना देखा जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ABL लाइन होता है, ABL लाइन 31 किलो हर्ट्ज, और उसका बाद जो रेजिस्टेंस है, चलिए मैं मीटर को ओपन करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ABL पिन पर कितना 31, मीटर कट को ओपन किया और रेजिस्टेंस का बाद 68 किलो हर्ट्ज, और उसका बाद बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितना 68, इस तरह इसका हर्ट्ज मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आउटपुट पॉइंट है, ठीक है, ये जो चॉपर का आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, यहाँ पर कितना हर्ट्ज मिलता है, चलिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 15 चेंज हो गया, 13 चेंज हो गया, ठीक है, 13 किलो हर्ट्ज यहाँ पर मिलता है, अब देखिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो हार्ज ऑप्शन, ये हार्ज ऑप्शन पर ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पिन होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसका जो बेस पिन पर एक सिग्नल आता है, नॉर्मल मीटर से यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है, बट ये जो ड्राइवर कॉइल का जो सिग्नल पिन होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर सिग्नल देता है, यहाँ पर कितना मिलता है देखिए। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, 46 किलो हर्ट्ज, 46 किलो हर्ट्ज, ठीक है, इस तरह देखा जाता है। तब आपको दोबारा मीटर कॉर्ड ओपन किया, ओपन करने के बाद चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि 46.87 इस तरह ये देखा जाता है। और इसी टाइम जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जो 0.4 वोल्ट DC देखा जाता है, यहाँ पर कितना देखा जाता है देखिए 50 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज। अब मीटर पर ध्यान दीजिए 15 किलो हर्ट्ज, ये बेस पिन पर जो सिग्नल, मैं नेगेटिव पर रख के ये दिखा रहा हूँ, ये बेस पिन ऊपर साइड है, ये बेस पिन पर 15 किलो हर्ट्ज इस तरह ये शो हो रहा है। अब अच्छा करके देखिए। और चलिए ये नेगेटिव पिन पर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, नेगेटिव पिन पर इतना शो हो रहा है, तो दोस्तों ये क्यों शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखिए 15 किलो हर्ट्ज यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए मैं दोबारा देखता हूँ, ये पॉइंट पर भी 15.62 और बेस पिन पर 15.62, ये क्यों देखा जाता है, तो कोई बात नहीं, इस तरह ये मीटर के अंदर शो होता है। और वोल्टेज, चलिए मैं DC वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो बेस पिन है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन, यहाँ पर देखिए 0.4 वोल्ट पर आसपास आपको बाता है, इस तरह वोल्टेज शो होता है, ठीक है। और इसका सप्लाई पिन पर कितना वोल्ट, ये जो मिडिल कलेक्टर पिन होता है, यहाँ पर देखिए 15 वोल्ट अभी शो हो रहा है। फर्स्ट आपको इसका सप्लाई वोल्टेज आपको दिखाया, स्टैंड बाई ऑन होने का पहले जो वोल्टेज 26 वोल्ट मिला, और जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है ये वोल्टेज डाउन हो जाता है, और इसका आउटपुट साइड पर कितना वोल्ट देखिए इस तरह वोल्टेज आता है। बहुत PCB के अंदर ये पिन पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है, फ्लैक्चुएट वोल्टेज की मतलब वोल्टेज अप डाउन प्रॉब्लम भी शो होता है। ये स्टेज जब ऑन हो जाएगा, यहाँ पर 15 वोल्ट अभी शो हो रहा है, ठीक है। और DC वोल्ट ये पॉइंट पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं शो होगा, क्योंकि ये पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी आपको चेक करके देखा है मीटर के अंदर, ठीक है। और चलिए वर्टिकल सप्लाई इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि इसका वर्टिकल सप्लाई देखिए 26 वोल्ट, ये ओके है। और इसका जो डायोड का पॉजिटिव साइड पर कितना वोल्ट देखिए 26.38, ठीक है।
और इसका 1 नंबर पिन पर कितना वोल्ट देखिए 3.4 वोल्ट, और इसका 2 नंबर पिन तो आपको बताया इतना वोल्ट, और इसका वर्टिकल आईसी का 3 नंबर पिन पर 1.1 वोल्ट, और 4 नंबर पिन पर ये नेगेटिव है, और ये 5 नंबर पिन पर कितना वोल्ट 13 वोल्ट। ये वोल्टेज आपको देखा है स्टैंड बाय ऑन होने का पहले, ठीक है। और उसका बाद ये 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर पिन पर ये देखिए 26 वोल्ट, और इसका लास्ट 7 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ वोल्टेज ठीक ठाक नहीं आएगा तो ये जिस पिन का वोल्टेज डाउन देखेगा तो वो लाइन का वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। और स्टैंड बाय ऑन होने का बाद इसका जो अलग अलग ड्राइवर से वोल्टेज आउटपुट होता है, ये पिन पर वोल्टेज आपको दिखाया कि ये 26 वोल्ट, और उसका बाद जो रेगुलेटर सेक्शन पर जो सप्लाई जाता है स्टैंड बाय ऑन होने के बाद देखिए दोस्तों थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया 11.55 जो 12 वोल्ट का आसपास, ठीक है। और साउंड सेक्शन पर जो सप्लाई जाता है देखिए 15.62 साउंड आईसी पर जो सप्लाई जाता है बीच में, ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का पास, और आउटपुट जो साउंड आईसी का जो आउटपुट पॉइंट है जो स्पीकर का कनेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए थोड़ा बढ़ गया 7.35, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर से वोल्टेज आउटपुट होता है 7.35, इसका पहले देखिए 7.3 वोल्ट, ठीक है। और चलिए इसी टाइम ये जो रेगुलेटर 2 ट्रांजिस्टर है, जिस ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होता है देखिए ये ट्रांजिस्टर का नीचे वाला पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट 5.5 वोल्ट, और ये ट्रांजिस्टर का नीचे कितना वोल्ट देखिए 9 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर का तीनों वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। बीच में 9 वोल्ट, इसका ऊपर 4.9 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास, और इसका नीचे 5.5 वोल्ट, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का बीच में मिडिल पिन पर जो सप्लाई आता है 11.36 वोल्ट, और इसका ऊपर 8 वोल्ट 8.3 वोल्ट, और इसका नीचे 9.1 वोल्ट। तो दोस्तों ये 2 रेगुलेटर से जो सप्लाई जाता है, ये जो 36 नंबर पिन, ठीक है, ये 36 नंबर पिन पर एक 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। ये 36 नंबर पिन पर 5 वोल्ट तो ये रेगुलेटर से आता है। और ये लाइन का साथ देखिए 47 नंबर पिन पर ये वोल्ट आना चाहिए। ये एक ही लाइन का साथ कनेक्शन है। जब ये वोल्टेज आएगा तब ये आईसी का जो वी आउट सिग्नल होता है, जो वर्टिकल सिग्नल होता है मेन प्रोसेसर आईसी से जो आउटपुट होता है इसका 16 नंबर पिन से, ये 16 नंबर पिन पर अभी कितना वोल्ट है 4.5 वोल्ट, जो स्टैंड बाय ऑन होने का पहले आपको 1 वोल्ट का आसपास दिखाया, ठीक है। ये वी आउट सिग्नल का वोल्टेज देखिए 4.5 वोल्ट, ठीक है। और उसका पहले आपको जो बात है कि 8 वोल्ट जो स्टैंड बाय ऑन होने के बाद आता है, ये कौन सा पिन, ये 17 नंबर पिन, यहाँ पर दोस्तों देखिए 8.3 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये 8.3 वोल्ट नहीं आएगा तो एच आउट सिग्नल नहीं आउटपुट होगा। एच आउट सिग्नल कौन सा पिन है, ये पिन पर देखिए 2.1 वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। ये 2.1 वोल्ट और बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये रेजिस्टेंस का पास 0.4 वोल्ट हो जाता है, और ये जो 0.4 वोल्ट आपको देखा है ये जाता है ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर। ये बेस पिन पर ये छोटा सा सिग्नल नहीं आएगा तो EST कभी ऑन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंडीशन पर ये जो 2 टांग वाला जो क्रिस्टल दिखा जाता है, यहाँ पर टच करने का बाद देखिए ये नीचे पिन मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पिन पर टच करने का बाद वोल्टेज 2.1 मिलेगा, बट उसका ऊपर पिन पर टच करेगा तो EST थोड़ा हाई ऑसिलेशन बन जाएगा। इसी टाइम मीटर कॉर्ड लॉन्ग टाइम आप माद रखिए, ठीक है। स्टैंड बाय ऑन होने के बाद यहाँ पर टच करेगा तो EST तुरंत हाई बन जाएगा चेक करके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब EST ऑन होगा। तो चलिए उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि मेमोरी सप्लाई सेम रहेगा कि 5 वोल्ट, ये अलग सप्लाई होता है, ठीक है। और उसका साथ नेगेटिव पिन है और एक नेगेटिव पिन, और उसका बाद SCL SDA पिन पर वोल्टेज देखिए 4.8, यहाँ पर भी 4.8 सेम वोल्ट देखा जाता है, और सप्लाई वोल्ट जितना होता है थोड़ा सा कम वोल्ट होता है। ये 8 नंबर पिन मेमोरी IC का सप्लाई पिन होता है। तो ये आपको बताया। तो चलिए इसी टाइम आपको कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज दिखाऊंगा कि मेन प्रोसेसर IC का, ठीक है।
प्रोसेसर आईसी का मेन कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज दिखाऊंगा कि ऑडियो इन पिन, इसका ऑडियो इन पिन 22 और 32, ठीक है। देखिए इसका ऑडियो पिन ये 22, 23, 24, 25, ये 22 पर 3.8 वोल्ट इसका ऑडियो इन पिन है, ठीक है। 22 और इसका 23 पिन पर कितना वोल्ट है, 23 पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये 22 और 23, क्योंकि ये 23 पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये पिन को कंपनी ओपन करके रखा है। और 22 पिन का साथ जो कनेक्शन है ऑडियो इनपुट सिग्नल, तो यहाँ पर 3.8 वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। और ये 22 पिन ऑडियो 1 इन पिन और 22 पिन ऑडियो 1 इन पिन, ठीक है। और 23 ये ओपन पिन दिखा जाता है इसका अंदर, तो चलिए कोई बात नहीं। 32 पिन जो होता है वो ऑडियो 2 पिन इन, ऑडियो 2 नंबर इन पिन, ठीक है। तो 32 पिन ये है, इसका ऊपर साइड यहाँ पर 4 वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 वोल्ट देखा जाता है। तो दोस्तों ये पिन भी ओपन है, कंपनी कुछ भी कनेक्शन नहीं किया। तो चलिए उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा 24 नंबर पिन, जो वीडियो 2 पिन, वीडियो इन 2 पिन 24 नंबर पिन। देखिए ये 24 नंबर पिन, यहाँ पर 2.3, ये वीडियो 2 इन पिन 23 नंबर पिन, 24 नंबर पिन 2.3 वोल्ट। ये पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वीडियो नहीं आएगा, ये लाइन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका बीच में कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर का इनपुट साइड पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, बट आउटपुट साइड जिस पिन का साथ आईसी का पिन का साथ कनेक्शन है, आईसी का 24 पिन, यहाँ पर 2.3 वोल्ट देखा जाता है। और वीडियो 1 इन पिन जो होता है वो 56 पिन, ठीक है। ये देखिए ये 50 पिन 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो दोस्तों ये 56 पिन ओपन रखा है, 4.9 वोल्ट यहाँ पर मिलता है, कंपनी ओपन रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक पिन से वीडियो इनपुट होगा, इस तरह कंपनी कनेक्शन करके रखा है। और 28 और 29 पिन ऑडियो आउटपुट पिन, ठीक है। 28 और 29 देखिए 25, 6, 7, 8, 9, ये देखिए 29, देखिए 25, 26, 27, 28 पिन पर 3.2 वोल्ट 28 और 29 पर 3.2 वोल्ट। ये दो पिन ऑडियो आउटपुट जो ऑडियो सिग्नल साउंड आईसी पर जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका 28 पिन जो होता है ऑडियो 1 आउट, ठीक है। और 29 पिन जो होता है ऑडियो 2 आउट, ठीक है। और चलिए इसका बाद 61 पिन आपको दिखाऊंगा, ये लास्ट नंबर 64 पिन, ठीक है। लास्ट नंबर 64 पिन, ये पिन पर वोल्टेज 0 हो गया स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। और 63 पिन इसका ऊपर, ठीक है 63, और उसका पहले 62 और 61, ठीक है। ये जो 61 पिन ये म्यूट पिन है, ठीक है। ये 61 ये म्यूट पिन है, यहाँ पर देखिए 2.2 वोल्ट देखा जाता है। तो चलिए रिमोट लेके एक बार म्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं म्यूट करके एक बार देखता हूँ। म्यूट किया, ये जो पॉइंट है 2.2 वोल्ट, म्यूट सिंबल स्क्रीन पर आ गया। म्यूट को मैं हटाता हूँ, तब भी यहाँ पर वोल्टेज सेम ही है, क्योंकि कुछ भी ऑडियो सिग्नल मैं नहीं देख के रखा है। तो चलिए एक बार ऑडियो वीडियो सिग्नल इन करके आपको एक बार दिखाता हूँ।
देखिए मैं ऑडियो वीडियो सिग्नल यहाँ पर इन कर देता हूँ। करने के बाद क्या रिजल्ट आता है एक बार देखना पड़ेगा। ऑडियो वीडियो सप्लाई में दे दिया, एक बार वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा रुकिए। एक वीडियो प्ले किया और इसी टाइम आपको दिखाऊंगा 61 पिन, ये 64, 63, 62, 61। ये देखिए 61 पिन पर अभी कितना वोल्ट देखिए 0.44, ठीक है। और मैं म्यूट बॉटम पुश करके एक बार देखता हूँ। देखिए जब मैं म्यूट बॉटम पुश किया ये 2.2 हो गया, ठीक है। स्क्रीन पर मैं म्यूट बॉटम पुश किया ये 2.2 हो गया। दोबारा मैं देखिए ये जो म्यूट बॉटम है ये मैं पुश करके दिखाता हूँ। देखिए म्यूट बॉटम पुश किया ये 0.045 हो गया। म्यूट बॉटम अभी पुश किया म्यूट। चलिए मैं दोबारा ये देखिए म्यूट बॉटम जब ऑन हो जाएगा, म्यूट बॉटम ऑन होने का बाद यहाँ पर 2.2 मिलता है, ठीक है। अभी इसी टाइम म्यूट बॉटम स्क्रीन पर देख के रखा है, तो चलिए आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। देखिए मैं म्यूट बॉटम पुश करके रखा है, तो चलिए मैं कैमरा को दोबारा सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसी टाइम आपको और कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज देखूंगा। मैं म्यूट बॉटम पुश करके रखा है, चलिए मैं म्यूट बॉटम को आउट कर देता हूँ। दोबारा ये पिन पर 61 पिन पर कनेक्शन करके म्यूट बॉटम को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए म्यूट बॉटम को ओपन कर दिया, इस तरह वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन पर साउंड आईसी सप्लाई आपको दिखाना चाहता हूँ कि साउंड आईसी पर कितना वोल्ट मिलता है कौन पोजीशन पर, ठीक है। ये 1 नंबर पिन है, ठीक है। 1 नंबर पिन पर 1.3 वोल्ट, ठीक है। और इसका 2 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, ये 2 नंबर पिन पर 0.8 वोल्ट, ठीक है। इसका 3 नंबर पिन पर, इसका 3 नंबर पिन लग रहा है नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसका 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, देखिए 4 नंबर पिन पर 7.4 वोल्ट, ठीक है, 7.4 वोल्ट। और इसका 5 नंबर पिन इसका सप्लाई पिन है 15 वोल्ट का आसपास, ठीक है। और क्या दिखाऊंगा, ये जो सेकेंडरी साइड होता है पावर सेक्शन का सेकेंडरी साइड, इसका ऑप्टोकपलर जो होता है ऑप्टोकपलर का पास देखिए कितना वोल्ट 30 वोल्ट मिलता है एक पिन पर, ठीक है। इसका नीचे साइड और इसका ऊपर साइड कितना वोल्ट 31 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए ये मीटर कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है 15 मिनट का बाद, तो दोबारा ऑन करना पड़ेगा। दोबारा मैं ऑन किया, ठीक है, और क्या दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो का अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको देखा है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और चलिए इसी टाइम को 8 GB पिन वोल्टेज दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए 8 GB इसका 15 नंबर पिन, 51 नंबर पिन और 52 नंबर पिन, देखिए 2.5 वोल्ट, ठीक है। एक पिन का अंदर 2.5 वोल्ट और उसका बाद और एक पिन का अंदर 2.4 वोल्ट और एक पिन का अंदर 2.6 वोल्ट। तो दोस्तों ये पिन का वोल्टेज लगभग सेम होना चाहिए, बट कुछ कुछ पीसीबी के अंदर जो बी सिग्नल आउटपुट पिन वोल्ट होता है वो थोड़ा हाई देखा जाता है, ठीक है। और क्या दिखाऊंगा, और इसका आई के वोल्ट जो होता है ये बेस बोर्ड पर जो कनेक्शन होता है
यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट मौजूद है और एक पिन नेगेटिव होता है। और ये जो 8 वोल्ट आता है ये 8 वोल्ट सेम ही ये आईसी का 17 नंबर पिन से एक ही साथ कनेक्शन है ये रेगुलेटर आईसी से, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई अप कर देता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये बेस बोर्ड का वोल्टेज आप जानना चाहते हो तो इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियो बना के रखा है, डिटेल्स वीडियो बना के रखा है। और ईएसटी का जो आउटपुट वोल्टेज अलग अलग होता है वो इसका ऊपर में ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।